हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और हम विधिवत एक एक चैप्टर लाइन वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। दोस्तों आपने कभी सोचा कि मान लो कि अगर हमारे पास आँखें ना हो तो क्या होता। जैसे मान लो कि मेरे पास आँखें नहीं हैं, तो मान लो ठीक है, तो ना तो हम इसको देख पाते कैसा है, यानी कि हम एक चीज़ देखो कि हम कुछ हद तक तो पता लगा लेते हैं। इसे टच किया, हाँ ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो कोई चीज़ को हमने स्मेल किया तो पहचान जाएंगे, यानी कि स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके हम कुछ हद तक चीज़ों को पता कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास मान लो आँख ना होती। लेकिन क्या आप किसी कलर को पता कर पाते कि ये ब्लैक कलर है, ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर है? तब अगर मान लो आपके पास आंखें ना होती तो आप कलर नहीं देख सकते थे कि कौन सा क्या कलर है, यानी कि आप इस कलरफुल दुनिया को, कलरफुल वर्ल्ड को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक प्रकार से आँख जो है हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ह्यूमन आई के बारे में। किस प्रकार से हमारी जो ह्यूमन आई है काम करती है, किस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। देखो ह्यूमन आई, ये आपके सामने आँख बनी हुई है, ठीक है। तो देखो कौन क्या पार्ट होते हैं, पहले मैं पार्ट का नाम बता देता हूँ, सबके बारे में एक विधिवत चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है ये देख लो। कॉर्निया होता क्या है? जब लाइट जो हमारे आँखों में इंटर करती है, सबसे पहले वो कॉर्निया से होकर जाती है, ठीक है। और कॉर्निया से होकर जाती है, ये क्या होती है, हमारे आँख का सबसे आउटर सरफेस होता है जहाँ से कोई भी लाइट रे जो है हमारे आँखों में इंटर करती है। अब ये एक पतली पतली परत का, यानी कि एक थिन मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन वो इसी कॉर्निया से होता है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछ ले कि बताओ कि आँख के किस भाग में लाइट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, तो आप क्या बताओगे? कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा आँख का पार्ट है जहाँ पर लाइट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि लाइट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन, लाइट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन इसी कॉर्निया से होता है, ठीक है। और लाइट कहाँ? यहीं से इंटर करती है, ठीक है। लाइट इंटर्स फर्स्ट फ्रॉम कॉर्निया। जो कॉर्निया से सबसे पहले लाइट हमारे आंखों में क्या करती है? इंटर करती है। अब जब यहाँ पर लाइट इंटर कर जाएगी, अब ये लाइट इंटर करने के बाद यहाँ पर जाती है, इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस। इसको हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। ये आइरिस है। अब आइरिस क्या करता है कि जो प्यूपल है, प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपल क्या है? देखो जो आप ये देख रहे हैं, ये चीज़, ये जो बाहरी हिस्सा है, ये इसे हम लोग प्यूपल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? प्यूपिल, PUPIL, यानी कि आइरिस। देखो आइरिस क्या होता है? आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और जो प्यूपिल है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल द। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। आइरिस और प्यूपल आपस में कोरिलेट करते हैं, यानी कि जो प्यूपल है वो आइरिस के बिना वर्क नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊंगा, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल क्या करता है? कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। देखो जैसे मान लो कि आप मान लो आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा छत पर, गर्मी का मौसम है, जाओ छत पे कपड़े फैला लो जाके, और धूप ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो आप गए छत पर, वहाँ पर धूप बहुत तेज़ थी,
तो अब जब धूप बहुत तेज़ थी तो क्या हुआ कि जो हमारी आँख में जो ये आइरिस है, ये क्या करेगा कि प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा। ठीक है, प्यूपिल को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा। अब प्यूपिल जब प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, अब प्यूपिल क्या करेगा कि जो लाइट आ रही है, जो क्योंकि आप क्या होगा कि गर्मी में जैसे छत पर जाओगे बहुत तरह की धूप होती है, एकदम ब्राइट रोशनी होती है किसकी, सनलाइट की, तो आँखों में अचानक ज़्यादा रोशनी ना चली जाए, आँख हमारी ख़राब ना हो जाए। इस वजह से जो आइरिस होता है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। क्या कंट्रोल करेगा कि प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा। कब, जब आप ब्राइट लाइट में जाएंगे जहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आँखों में जाएगी, अब जब आप मान लो छत पर गए, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है सन की, अब वो लाइट आँखों में क्या हो जाएगी, कम जाएगी। कब, क्यों कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्यूपिल है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर लेगा। अब कंट्रोल कैसे कर पाएगा, क्योंकि आइरिस ने क्या कर दिया है कि प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया है। यानी कि हम गए बाहर, हमारे आइरिस ने क्या किया कि प्यूपिल के साइज को छोटा किया। अब जब प्यूपिल का साइज ही छोटा हो जाएगा तो ब्राइट जो लाइट है बहुत ज़्यादा हमारे आंखों को हार्म ना कर पाए। इस वजह से जो प्यूपिल है अब उसका साइज छोटा होगा, इस वजह से जो है लेस अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में इंटर होगी, जिससे हमारी आंखें बच जाएंगी। अब अचानक से जैसे तुमने कपड़े फैला लिए, अब इसके बाद तुम अपने कमरे में आ गए। अब कमरे में क्या होता है कि बाहर की अपेक्षा कमरे में थोड़ा डिम लाइट होती है। अब आप जैसे ही अचानक कमरे में जाओगे, ठीक है, तो कमरे में क्या होगा कि आपको जो चीज़ें हैं अचानक से नहीं दिखाई देंगी, थोड़ा थोड़ा धुंधला लगेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डार्क लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद वही चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जैसे ही कमरे में गए तो उस वक्त तुम्हारा जो प्यूपिल था वो छोटा था, क्योंकि बाहर ब्राइट लाइट थी। जैसे तुम कमरे में, अब आइरिस ने सोचा अब यहाँ पर कम लाइट है और आँखों को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है चीज़ों को देखने के लिए, तो आइरिस ने क्या किया कि प्यूपिल के साइज़ को एक्सपेंड कर दिया। जब प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया, अब प्यूपिल का जब साइज बड़ा हो गया तो अब जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो ज़्यादा इंटर होगी, और जब ज़्यादा इंटर हो जाएगी कमरे के डिम लाइट में, तो कमरे में रखी चीज़ें हम क्या हो जाएगा, क्लियरली देख पाएंगे। यानी कि प्यूपिल जो है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है और आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। ये लेंस क्या होता है, ये आई लेंस है, ठीक है। अब आई लेंस क्या होता है देख लो, जो लाइट इंटर होगी अब फिर यहाँ इस लेंस से क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा। अब जो लाइट हमारी इंटर हुई हमारे आँखों में, उसकी जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करेगा कौन, लेंस। यानी कि लेंस क्या करेगा कि आँखों में जो हमारी लाइट इंटर हुई है उसको एडजस्ट करेगा, और इस हिसाब से एडजस्ट करेगा कि रेटिना, यानी कि ये जो रेटिना है, रेटिना पर अलग अलग जगह पर डिफरेंट इमेजेस बनेंगी। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 3 पेन रख दिए, 1 2 3, अब तीनों पेन से क्या होगी, लाइट यहाँ पर जाएगी, ठीक है। अब तीनों पेन की ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो लेंस पर गई। अब लेंस क्या करेगा, जो लाइटें आ रही हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो लाइट रे अलग अलग ऑब्जेक्ट से आ रही है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पेन था तो उसकी जो इमेज होगी यहाँ पर जाके फोकस हो जाएगी रेटिना पर, और मान लो कोई पेन अगर यहाँ पर रखा होगा तो उसकी इमेज रेटिना पर यहाँ पर जाके फोकस हो जाएगी। एक प्रकार से कहने का मतलब है जो लेंस होगा, लेंस क्या करता है कि लेंस क्या होता है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लाइट रे टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन रेटिना। यानी कि एडजस्ट फोकल लेंथ टू फोकस द ऑब्जेक्ट on retina at different distances। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेंस का क्या कार्य है। लेंस क्या करेगा कि जो लाइट आ रही है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, जिससे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग अलग दूरी पर, रेटिना पर जो उनकी इमेज बनेगी वो अलग अलग दूरी पर बन जाए। इस हिसाब से जो लेंस है उन ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट को उनकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, ठीक है। एडजस्ट द फोकल लेंथ टू फोकस द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर फोकस करना है, रेटिना पर। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनानी है, रेटिना पर बनानी है, ठीक है, अलग अलग दूरी पर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, लेंस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं रेटिना के बारे में।
देखो रेटिना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है पूरे आई में सबसे ज़्यादा किसका, रेटिना का। अब देखो रेटिना पर क्या होगा, जब ये छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हो, ये रेटिना पर सेंसिटिव सेल्स हैं। क्या है, सेंसिटिव सेल्स हैं। जैसे ही इन सेल्स पर लाइट पड़ती है वैसे ही ये यहाँ पर जो है क्या है, सेंसिटिव सेल्स हैं, सेंसिटिव सेल्स। जैसे इन सेल्स पर क्या होती है, लाइट पड़ती है, जैसे लाइट पड़ती है तो ये जो सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेटेड। जैसे इन पर लाइट पड़ी ये सेल्स क्या हो गई, एक्टिवेटेड हो गई। जब ये सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं। ठीक है, किसको जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेंगी। अब जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा वो ये जो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करेंगी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हुआ है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन के पास जाएंगे, लेकिन किसकी सहायता से जाएंगे, ऑप्टिक नर्व की सहायता से जाएंगे। तब जा करके कहीं जब ब्रेन के पास ये अपना सिग्नल पहुंच जाता है कि हाँ एक लाइट आई है, उसकी इमेज हमें फॉर्म करनी है रेटिना पर, तब जाके रेटिना पर इमेज जाके बनती है। एक बार सोचो जरा कितना फास्ट ये काम हो रहा है। मैंने मार्कर को देखा, मार्कर हमारे सामने आ गया, नहीं ये मार्कर है। मैंने इसको देखा, ये हमारे सामने आ गया, ये बोर्ड है, दिख रहा है। सोचो कितनी फास्ट हो रहा है। लाइट आई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मार्कर है, लाइट आई हमारे आंखों में गई, कॉर्निया में गई, फिर आइरिस में गई, पीपल में गई, लेंस में गई, इसने ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस किया, अभी नहीं फोकस किया। जैसे ही यहाँ पर गई लाइट तो तुरंत सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हुई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन के पास गया, तब जा कर के इमेज रेटिना पर बनी। इतना सारा काम होने के बाद, इतना सारा काम होने के बाद तब जा कर के कहीं इमेज फॉर्म हो पाई है हमारे रेटिना पर। सोचो जरा कितना फास्ट काम हुआ है ना, कितनी तेज हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक एक फंक्शन के बारे में आई के, कि क्या कॉर्निया होता है, क्या आइरिस होता है, क्या पीपल होता है, और क्या लेंस होता है, मतलब आई लेंस। ठीक है, रेटिना का क्या काम है, ठीक है, आप ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, और यहाँ पर जो सेंसिटिव सेल्स हैं उनका क्या काम है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और रिलैक्सेशन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जब कोई चीज़ को हमेशा दबा दें, और रिलैक्सेशन क्या होता है जब कोई चीज़ एकदम नॉर्मल स्टेट में हो। जैसे मान लो ये हमारा हैंड है, ये अभी क्या है, नॉर्मल स्टेट में पूरा, इसमें कुछ नहीं है, ये रिलैक्स्ड कंडीशन में है, ये इतने समय रिलैक्सेशन के स्टेज पर है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये चीज़ क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि थोड़ी सी मोटी हो गई, नॉर्मल हो गई, यानी कि ये रिलैक्स पोजीशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है। देखो ये है कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन और ये रिलैक्स पोजीशन है। ठीक है, तो जब आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अच्छे से समझ में आएगा तब आप पावर ऑफ एकोमोडेशन को भी अच्छे से समझ लेंगे। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आप घर में टीवी लगी है, ठीक है, और आप मान लो कि कुछ मीटर की दूरी पर बैठ करके कुर्सी में आराम से टीवी देख रहे हो, आप टीवी को एकदम क्लियरली देख पा रहे हो। ठीक है, और जैसे मान लो ये मार्कर में कुछ लिखा है, ठीक है, 8 लाइन 157, इतने पास फिर रख के हमने ऐसे थोड़ा सा ऐसे अपनी आंखों को क्या किया, स्ट्रेन दिया, यानी कि थोड़ा सा इसमें दबाव दिया इससे, तब हमने अच्छे से पढ़ लिया। यानी कि दूर रखी चीज़ों को अच्छे से देखना और पास रखी चीज़ों को अच्छे से देखना, यही क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। यानी कि जो आई लेंस है हमारे आँखों में, वो क्या करता है कि इन चीज़ों को देखने में मदद करता है, दूर या पास रखी उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी क्या आई के स्ट्रक्चर की सहायता से। ठीक है, अब देखो जो आपको ये दो चीज़ें दिख रही हैं, देखो ये दो चीज़ें, इनको हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल। क्या कहते हैं, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स।
इसको और इसको, ये जो चीज़ है ये इधर पीछे वाली, ठीक है, इसको और इसको क्या कहेंगे, सिलियरी मसल्स कहेंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लो कोई दूर रखी चीज़ है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप टीवी देखते हैं, नॉर्मल ऐसे कंडीशन में देखते हैं, ऐसे आपने आंखों पर जरा सा भी जोर नहीं डाला, यानी कि आंखों में एक बूंद स्ट्रेन आपने नहीं किया, या टीवी चल रही है सामने हम देख रहे हैं, कुछ मीटर की दूरी पर ऐसे बैठ के आप देख रहे हैं टीवी, ठीक है, ऐसे तो आंखों में कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ नहीं हुई, नॉर्मल आंख खुली है और टीवी तुम आराम से देख पा रहे हो, ठीक है। ऐसी यानी कि दूर की चीज़ आप आराम से देख पा रहे हो। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो ये सिलियरी मसल्स होती है वो रिलैक्स पोजीशन में है, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गया, नॉर्मल सिलियरी मसल्स है जो आंखों में एकदम रिलैक्स पोजीशन में, कोई भी इनमें चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, नॉर्मल आप टीवी देख रहे हैं, नॉर्मल सिलियरी मसल्स हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो लेंस होता है वो थिन होता है। जब सिलियरी मसल रिलैक्स पोजीशन में होती हैं तो ये थिन नहीं, पतला लेंस होता है, और ये पतला होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ से रेज आ रही हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जब आप सिलियरी मसल रिलैक्स पोजीशन में होती हैं तो जो लेंस हो जाता है वो पतला हो जाता है, उसका जो कर्वेचर होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ होती है इसकी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस वजह से हम लोग दूर रखे ऑब्जेक्ट को या दूर रखे ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मार्कर है, एकदम पास में हमें आंखों को क्या करना पड़ा, स्ट्रेन करना पड़ा इसे, हाँ आर्ट कुछ ऐसे लिखा है, तो इसको हमने इजीली क्यों देख लिया, क्योंकि जब हम लोग पास ले गए ना इसको मार्कर को, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, वो उनको हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, यानी कि हमें उनको जोड़ देना पड़ा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा ताकि हम इजीली से इसमें क्या लिखा है हम पढ़ पाएँ, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाता है, देखो ये चीज़ मोटी हो गई, पतली थी, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया चीज़ क्या होगी, मोटी हो गई, तो जो लेंस का जो कर्वेचर है वो ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि जो इसकी फोकल लेंथ फिर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब फोकल लेंथ घट जाएगी तब हम पास में रखी चीज़ों को हम लोग इजीली देख पाएंगे। कहने का मतलब है सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण, सिलियरी मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण आई लेंस क्या करता है कि इसकी फोकल लेंथ घट जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग पास रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु को इजीली देख सकते हैं। यानी कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ with the help of सिलियरी मसल। यानी आई लेंस की एबिलिटी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, कम और ज़्यादा करने की, किसकी सहायता से, सिलियरी मसल्स की सहायता से। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इनमें रिलैक्सेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि आई लेंस के फोकल लेंथ में चेंज आएगा, और उसको इस चेंज को एडजस्ट कौन करेगा, आई लेंस करेगा, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल इन ऑर्डर टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, ठीक है। टू विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास रखे हैं, एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर रखे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यानी कि सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और सिलियरी मसल के रिलैक्सेशन के कारण आई लेंस में क्या होता है कि उसकी फोकल लेंथ में चेंज होता है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। जब फोकल इसके कर्वेचर में चेंज होता है, जिसकी वजह से इसके फोकल लेंथ में चेंज हो जाता है। जब ये रिलैक्स पोजीशन में होती हैं तो ये लेंस पतला होता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाती है और दूर रखी चीज़ों को हम इजीली देख सकते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो आई लेंस है वो ठीक हो जाता है उसका कर्वेचर, जिसकी वजह से फोकल लेंथ होती है वो घट जाती है और हम लोग पास रखी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में एक चीज़ और पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन
और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि देखो लीस्ट, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूँ, नियर पॉइंट NEAR नियर पॉइंट ऑफ आई और फार पॉइंट ऑफ आई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि वो आँखों से कम दूरी जहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। फार पॉइंट ऑफ आई यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, यानी कि आँखों से हम कितनी मैक्सिमम दूरी पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम लोग फार पॉइंट ऑफ आई कहते हैं। किसी भी आम आदमी के लिए, यानी कि जो नॉर्मल इंसान, जो हेल्दी पर्सन है, उसका जो नियर पॉइंट होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कहने का मतलब है अगर आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो ये आँखों से इतनी कम दूरी होती है, मिनिमम दूरी होती है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। और जो इन्फिनिटी होता है, कहने का मतलब है कि आँख से यानी कि इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो भी हम क्लियरली देख सकते हैं, इसे हम लोग फार पॉइंट ऑफ आई कहते हैं। ये साइंस ऐसा कहती है, ठीक है, यानी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो नॉर्मल आई या नॉर्मल पर्सन उसको आसानी से देख सकता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा साइंस कहती है, ठीक है। अब यहीं पर दो टर्म और पूछा जाता है पेपर में, एक पूछा जाता है कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट एक कंडीशन होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ठीक है, एक कंडीशन आँखों में पैदा हो जाती है जिसको हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है, जो लेंस होता है अपना वो मिल्की हो जाता है, यानी कि क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो अच्छे से हो नहीं पाता और हम अपने विजन को खो देते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज़ को देखने में असमर्थ हो जाते हैं, हम उसको ईजिली देख नहीं पाएंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल या और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि जो हमारी दृष्टि होती है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं उसका खो जाना, यानी जब वही खो जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। ये कंडीशन कब आती है, जब हमारी उम्र बढ़ती है और उस कंडीशन में होता है क्या, जो आई लेंस हो जाता है वो सफ़ेद कलर का हो जाता है, यानी दूधिया कह सकते हो या फिर क्लाउडी टाइप में कह सकते हो, ठीक है। और एक प्रश्न पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, वो ये पूछता है कि बताओ अगर हम लोग दो आँखों से 180 डिग्री तक देख पाते हैं, जो कि सही बात है कि हम लोग दो आँखों से 180 डिग्री तक देख पाते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर हम लोग एक आँख बंद कर ले, अब एक आँख से हमें कितने डिग्री तक दिखाई देगा, तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 90 डिग्री दिखाई देगा। 90 डिग्री नहीं दिखाई देता है, वो 150 डिग्री दिखाई देता है। आप लोग अभी घर पर बैठे हैं, आप लोग अभी कर रहे होंगे ये चीज़, जैसे मैंने ये आँख बंद की तो आप कुछ चीज़ देख पा रहे होंगे कि 90 डिग्री होगा ये, यानी कि यहाँ तक दिखाना चाहिए, लेकिन आपको इधर वाली चीज़ें भी दिख रही होंगी। इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री ना होकर के हमें 150 डिग्री दिखाई देता है। अगर पेपर में पूछ ले कि दो आँखों से अगर हम लोग 180 डिग्री देखते हैं तो एक आँख से कितनी डिग्री पर देख पाएंगे, तो 150 डिग्री तक हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, उसके हर एक फंक्शन कैसे काम करते हैं और किस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट्स को इतनी आसानी से देख पाते हैं। और मैंने आपको हर एक चीज़, हर एक ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में जो हर एक जो पार्ट है, ऑप्टिक नर्व क्या है, रेटिना क्या है, इनके जो फंक्शन अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। तो इसकी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में, कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है। वह चीज़ें कब आती हैं, जब इनमें कोई भी खराबी आ जाए, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, तो ठीक है, तो वो तब डिफेक्ट्स हमारे आँखों में पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।